राजस्थान में मंत्रिमंडल पुनर्गठन और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर चल रहे महामंथन के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज सुबह कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करने उनके 10 जनपद स्थित आवास पहुंचे। गहलोत ने कहा कि सोनिया गांधी के साथ अच्छे माहौल में बातचीत हुई। गहलोत ने कहा, मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों पर सारी बात हाईकमान के समक्ष रख दी गई है। हाईकमान जो फैसला लेगा वह मंजूर होगा। मुलाकात के बाद गहलोत ने मीडिया से बातचीत में कहा, देश का लोकतंत्र संविधान खतरे में है। इनकम टैक्स सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। देशद्रोह का मुकदमा लगा देते हैं। देश की हालत चिंताजनक बनी हुई है। पेट्रोल डीजल गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार को राज्य सरकारों की मदद करनी चाहिए। आपको बता दें कि राजस्थान के मुद्दों के सिलसिले में मुख्यमंत्री गहलोत मंगलवार शाम से दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। इस बीच कल शाम को दिल्ली के 12 तुगलक लेन रोड स्थित राहुल गांधी के आवास पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राजस्थान के प्रभारी महासचिव अजय माकन और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच करीब 3 घंटे बैठक चली। इसमें राहुल गांधी मौजूद नहीं थे। बैठक के दौरान गहलोत मंत्रिमंडल के पुनर्गठन का रोडमैप तैयार किया गया। पार्टी सूत्रों के मुताबिक तय रोडमैप के मुताबिक 3 मंत्रियों को हटाना तय है। वहीं करीब 8 से 12 मंत्री बनाए जा सकते हैं। इनमें भी आधा दर्जन से अधिक नए चेहरों को मौका मिलेगा। सचिन पायलट खेमे के हटाए गए मंत्रियों को फिर से शामिल करने पर सहमति बनी है। देखिए, तो हाईकमान तय करेगा कि कब रिसबल होना है। हमने छोड़ दिया हाईकमान पर। जो मुझसे इंक्वायरी की गई राजस्थान के बारे में, मैंने ब्रीफ कर दिया है सब बातें, ठीक है। और अजय माकन जी हमारे महामंत्री आते रहते हैं वहाँ पर, उनको सारी जानकारी वहाँ पर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात करेंगे, राहुल गांधी से बात करेंगे, वेणुगोपाल जी और सब मिलके आपस में जो बातें हुई है उसके आधार फैसला वो लेंगे, वो हम सबको मंजूर होगा। हम चाहते हैं कि राजस्थान में गुड गवर्नेंस चल रही है, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है। आपका एक्साइज जो लगती है पेट्रोल की, डीजल की, और आपका ले लिया इन्होंने गैस को भी, आपको जान के हैरानी होगी जो एक्साइज ड्यूटी में हिस्सा मिलता था राज्यों को, उसको कर दिया मान लीजिए 100 रुपये से 10 रुपये भी ले आए इसके, जिसे हिस्सा उनको नहीं मिल पाए। उस पैसे को शिफ्ट कर दिया एडिशनल एक्साइज ड्यूटी में। और एडिशनल एक्साइज ड्यूटी एक, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी 2 और एक सेट लगा दिया एग्रीकल्चर पर। वो पैसा जो होना चाहिए था राज्यों को बंटवारा वाला, उसको सिर्फ उधर कर दिया। उनमें से पहले कुछ 5 रुपये 10 रुपये कम कर दिया। अभी साल भर में इन्होंने बढ़ाया होगा 25-30 रुपये, 5 रुपये 10 रुपये कम कर दिया। वाहवाही लूटना चाहते हैं। फिर राज्यों में दबाव दे रहे हैं कि आप लोग कम करो। सबको मालूम होना चाहिए जितना कम ये करेंगे उसके रेशियो में स्वतः ही राज्यों का पैसा कम हो जाता। हम इनसे मांग कर रहे हैं कि आप 10% और कम करो पेट्रोल के अंदर, 15 रुपये कम करो डीजल के अंदर, उससे 3,500 करोड़ और हमारे कम होंगे राज्य के, राजस्थान राज्य के। वो हमें मंजूर है। हम खुद चाहते हैं पब्लिक को राहत मिले, महंगाई कम हो। एक विश्वास दिलाया देशवासियों को, भविष्य के अंदर अब पहले की तरह जो रोज बढ़ते थे पैसा, वो कंपनी नहीं बढ़ाएगी। ये गारंटी सरकार ले, भारत सरकार ले, कि कंपनी रोज 15, 35, पहले 40 रुपये बढ़ा रही थी, बढ़ाते बढ़ाते 115 रुपये तक लेकर आ गई थी। वो अब भविष्य में नहीं होगा। ये केंद्र सरकार को विश्वास दिलाना चाहिए। पेट्रोल डीजल के दाम, गैस के दाम बढ़े हैं। आम जनता इतनी गहरे जा नहीं सकती है। केंद्र सरकार को चाहिए कि वो राज्य सरकार को मदद करे, फाइनेंशियली इमदाद करे, फाइनेंशियली मजबूत हो। अल्टीमेटली विकास कहाँ होता है? गांव में होता है, जिलों में होता है, राज्यों में होता है। वो राज्य सरकार करती है। तो केंद्र सरकार को चाहिए वो राज्यों को उल्टा इमदाद करे, मजबूत करे, जिससे कि देश का विकास हो। देश का विकास तब होगा तब राज्य सरकार विकास के अंदर पूरी तरह भागीदारी निभाएगी अपनी। उल्टा हो रहा है, लूट मचा रखी पूरे मुल्क के अंदर। इन लोगों ने लूट मचा रखी है पूरी। हालात बहुत गंभीर है देश के। जिस रूप में किस दिशा में मुल्क जा रहा है,
किस दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम है। लोकतंत्र खुद ही खतरे में है, संविधान खतरे के अंदर है, क्योंकि कानून का राज जो होना चाहिए जिस रूप में, जब आप जुडिशरी को, जब आप एजेंसियों को, जो इनकम टैक्स हो, ईडी हो, सीबीआई हो, उनका दुरुपयोग करोगे, तो ये जो हम लोग यहाँ बैठे दिल्ली में, उनसे ज्यादा उनको मालूम है जो भुगत भोगी हैं राज्यों के अंदर, जिलों के अंदर। जहाँ राज्य सरकारें बीजेपी की है, वहाँ तो अगर आप असहमत हैं, तो आप देशद्रोही हो। जिस मुल्क में ये हालत बन जाए, चाहे मीडिया हो, चाहे वो साहित्यकार हो, चाहे लेखक हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, आप असहमति व्यक्त नहीं कर सकते। आप उनकी बात सुनने ही नहीं चाहते हो और देशद्रोही का मुकदमा लगा देते हो, जेल भेज देते हो। ये कहाँ का न्याय है? तो देश के हालात बड़े गंभीर है, तो चिंता लगी हुई हम लोगों को। आज मैं मुख्यमंत्री हूँ, पर आज आप बताइए कि मुख्यमंत्री के रूप में मेरा कर्तव्य बनता है कि हालात जो है उन सब मैं वाकिफ करूँ मेरे नेता को, इसलिए मैं आया हूँ। हालात बड़े गंभीर बने हुए हैं, चिंताजनक हैं।